नमस्कार, मैं संजली सिंह और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज़, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ई रिक्शा चालक की 3 दोस्तों ने मिलकर की चाकू मारकर हत्या। लोनी अंकुर विहार थाना पुलिस ने रविवार शाम सभापुर कट के पास ई रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या करने वाले 3 दोस्तों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक नाबालिग है। आरोपियों ने ई रिक्शा चालक पर चाकू से 3 बार वार किए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल और बाइक बरामद की। अंकुर विहार थाना क्षेत्र के सभापुर कट के पास रविवार शाम को रोड के किनारे एक ई रिक्शा चालक 23 वर्षीय शिवम घायल अवस्था में मिला था। पुलिस उसे 50 शैय्या संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके पेट और सिर पर चाकू से वार किए गए थे। एसीपी अंकुर विहार अजय कुमार ने बताया कि मृतक के मामा राघवेंद्र मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मृतक दिल्ली के उस्मानपुर 4.5 पुश्ता जय प्रकाश नगर में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए हत्या में शामिल नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने अपने नाम मोहसिन निवासी गड्ढा कॉलोनी पाबी सादकपुर, सूरज निवासी कासिम विहार ट्रोनिका सिटी बताए हैं। आरोपियों ने बताया कि तीनों सभापुर अंडरपास के पास बाइक रोककर वहां पर खड़े भांग के पेड़ों से भांग रगड़ने लगे थे। वहां 2 अन्य ई रिक्शा चालक भी भांग रगड़ रहे थे। सबने मिलकर भांग पी और इस दौरान नशे में मोहसिन का विवाद शिवम से हो गया। हाथापाई के दौरान सूरज ने उसे पीछे से पकड़ लिया और नाबालिग ने हाथ पकड़ लिए, जिसके बाद मोहसिन ने बाइक में रखे चाकू से उसकी छाती और सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद वह घायल होकर गिर पड़ा। उसके साथी द्वारा उसे बचाने का प्रयास करने पर तीनों ने उसे डराकर भगा दिया, जिसके बाद तीनों रिक्शा चालक का मोबाइल फोन और चाकू झाड़ियों में छिपाकर भाग गए। ये दिनांक 20 जुलाई की देर शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में तथा नशे की हालत में वो गंगा विहार के पास जो भांग की झाड़ियाँ हैं वहाँ पर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची तो वहाँ पर जानकारी करने पर मृतक की शिनाख्त हुई और मृतक के परिजन को सूचित देकर के 100 का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दिनांक 21 जुलाई को मृतक का पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण उसके शरीर पे जो चोटें दिख रही थी वो उनके द्वारा जो है मृत्यु होना पाया गया। इस संबंध में जब मृतक के परिजन से संपर्क किया गया तो वो अंतिम संस्कार के लिए अपने गृह जनपद चले गए थे। आज उनके द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गहन छानबीन से अंकुर विहार थाने की पुलिस द्वारा जो है कुल 3 आरोपियों को इसमें शामिल पाया गया, जिसमें से 2 आरोपी क्रमशः 20 वर्ष और 19 वर्ष के हैं तथा एक बालकचारी है। घटना के संबंध में ये पता चला कि दिनांक 20 जुलाई को मृतक शिवम वो उन्हीं गंगा विहार स्थित भांग की झाड़ियों में बैठ करके भांग को हथेली से रगड़ करके नशे की सामग्री तैयार कर रहा था। वहीं पर 2 अन्य व्यक्ति मोहसिन पुत्र नूरुद्दीन निवासी गड्ढा कॉलोनी पावी थाना ट्रोनिका सिटी तथा सूरज पुत्र राजकुमार निवासी कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी, वो भी नशा करने के लिए भांग की पत्तियों को रगड़ रहे थे, जिनका आपस में बातचीत के दौरान और इनके साथ एक और बालकचारी भी था, तो इनका आपस में बातचीत के दौरान विवाद हुआ। विवाद में इनके द्वारा जो है इन तीनों द्वारा वो शिवम के ऊपर अपने पास जो चाकू उन्होंने रखा हुआ था उससे हमला किया, जिससे उसके सीने में घाव बना तथा सर में 2 घाव थे। और जब शिवम के पंचायतनामा वगैरह की कार्रवाई के बाद ये सारी सुराग रसीद अंकुर विहार पुलिस द्वारा की गई, तो इसी आधार पर अभियोग पंजीकृत करते ही तत्काल इन लोगों को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा बाल अपचारी को जो है वो हिरासत में लिया गया। इनके खिलाफ कोई पहले मुकदमे हैं? अभी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, क्योंकि दोनों जो आरोपी बालिग हैं
उसमें जो मोहसिन है वो उसकी उम्र 20 वर्ष है तथा सूरज की उम्र 19 वर्ष है। ये 9 युवक हैं, फिर भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। और इसके बाद जो है इनकी पकड़ने के बाद इनकी निशानदेही पर इन्होंने जो चाकू और मृतक का मोबाइल वहीं घटनास्थल के पास झाड़ियों में छिपा रखा था, उसको भी बरामद कराया गया अभियुक्तों द्वारा। तथा इस घटना में वो जिस मोटरसाइकिल से घटनास्थल तक पहुंचे थे और घटना के बाद भागे थे, वो मोटरसाइकिल भी अंकुर विहार थाने की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।